कि नहीं नहीं सर इसको तो इंडेफिनिट कहते हैं, मेरी मैम ने बताया था इसको सिंपल टेंस कहते हैं। ना जी, दोनों कहते हैं। तो कुछ ग्रामरियंस का मानना था टाइम डेफिनेट नहीं है, इसके लिए इसको इंडेफिनिट कह दीजिए। कुछ ग्रामरियंस का मानना था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी है जहां आपको दो ही चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता है भाई, हर वर्ब ऑब्जेक्ट रहता कहाँ है। तो इतनी सिंप्लिसिटी है, आपको दो एलिमेंट चाहिए और आपके पास आपका सेंटेंस, इसीलिए इसको बोल दिया गया सिंपल टेंस। अब इसको टाइम के अकॉर्डिंग ढाल दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या तो आप कहिए सिंपल फ्यूचर। I once again welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. तो आज हमारे 10 सीरीज का 4th पार्ट होने वाला है। अब तक के वीडियोस में मैंने सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको टेंस का मीनिंग समझाया था, जहां पे हमने टेंस का ओरिजिन देखा, टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हमने वो देखा, और उससे अगला वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो में हमने देखा टेंस और टाइम दोनों अलग डायमेंशंस होते हैं, दोनों अलग टर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैंने सेकंड वीडियो में मार्क करा था। थर्ड वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि टेंस जो वर्ड था वो इंग्लिश में कैसे इवॉल्व हुआ, वो तो मैंने ओरिजिन के थ्रू आपको दिखा दिया था। लेकिन ये ग्रामर में कैसे इवॉल्व हुआ वो मैं कल आप मतलब कि लास्ट वीडियो में वर्ब के थ्रू मार्क करा था। बट आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस करा था कि भैया ये जो चार पार्ट होते हैं टेंस के, चार एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लास्ट के तीन से तो शिकायत नहीं है, शिकायत बस इंडेफिनिट से है। That why do we call indefinite indefinite? I ask this question again to everybody out here, whoever is watching me. Why do we call indefinite indefinite? कि हम indefinite को indefinite क्यों कहते हैं? कभी सोचा है कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसका मीनिंग क्या है? और सर एक मिनट, इसको indefinite होना कहते हैं, इसको तो सिंपल टेंस कहते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में ये सिंपल टेंस होता है या इंडेफिनिट होता है, ये सारी चीजें आज के हम क्लास में पढ़ेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। थैंक यू सो मच। तो पहले मैं आपको टाइटल डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाई डू वी कॉल इंडेफिनिट इंडेफिनिट। सिंपल सा सवाल है कि ये जो हमारे टेंस में 3 बार इंडेफिनिट आता है, चाहे वो आपके प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट क्यों ना हो। तो भैया सवाल ये है कि व्हाई डू वी कॉल इट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कहते क्यों हैं। अब ये सवाल इतना कॉमन है, वैसे तो ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि जब मैं इंग्लिश सीख रहा था मेरा भी यही सवाल था कि सर इसको इंडेफिनिट ही क्यों कहते हैं, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो सर ने एक ही बात बोला था, जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान उस पे, ज्यादा नहीं चलना आगे। तो जितना पढ़ाया जा रहा है बस फोकस वहां पे। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेसाइज इसका मीनिंग क्या है, हम इसको इंडेफिनिट कहते क्यों हैं। अगर एक वर्ड में बोलूं, सो वी कॉल indefinite tense indefinite because time is not definite here. I speak one more time. We call indefinite tense indefinite because time is not specific, time is not fixed, or time is not definite here. तो indefinite को indefinite यू कहते हैं क्योंकि वो definite time नहीं बताता है। क्या ध्यान रखना है, इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस आता है वो डेफिनेट टाइम नहीं बनाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मार्क करना चाहूंगा। पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहानी, राइट है। तो मैं जरा हेडिंग दे देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई बच्चा मुझे ऑफलाइन की क्लास एक सेंटेंस देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से, कोई बताना एक बारी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, एंड देन लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सो कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? दीक्षा, यू गिव मी एन एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ही, लेट्स सपोज सेंटेंस दिया बच्ची ने कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, देख लेते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही टीचेस इंग्लिश, कि वो जो लड़का है वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब ये जो टेंस है यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है जी, बिल्कुल है। अब ये जो सेंटेंस है आप इससे टाइम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, मतलब आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है
आप लिमिट नहीं कर पाओगे प्रेजेंट में ही, यानी कि इस सेंटेंस में जो काम करता है ही नामक व्यक्ति, उसके टाइम को आप प्रेजेंट टाइम में नहीं बांध पाओगे। ये कहीं ना कहीं पास्ट को भागेगा और कहीं ना कहीं फ्यूचर को भागेगा। फ्यूचर का तो नहीं पता, वो तो हमारा भी नहीं पता, लेकिन दो में तो पक्का भागेगा ना, पास्ट में भागेगा या तो प्रेजेंट में भागेगा। देखते हैं कैसे। जब अब मैंने कहा ही टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट टाइम में वो मैथ्स पढ़ाता था, पास्ट में ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा, संस्कृत पढ़ा रहा होगा या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा? ऐसा साइंस लग रहा है क्या? साइंस के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा। अगर मैंने बोला वो जो लड़का है ही टीचर्स इंग्लिश, इसका मतलब है वो पास्ट में भी इंग्लिश ही पढ़ाता था। आ रहा समझ में? पहले भी वो यही काम करता था जो काम अभी कर रहा है। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो है जिसके बेस पर ये सेंटेंस है, क्या ये लिमिट कर पा रहा है प्रेजेंट टाइम में? नहीं कर पा रहा है। ये रोक नहीं पा रहे कि भाई इसका मीनिंग सिर्फ प्रेजेंट में, इसका मीनिंग पास्ट में भी है। समझ आ रहा सभी बच्चों को? जब हम कहते हैं ही टीचर्स इंग्लिश, इसका मतलब ही यूज्ड टू टीच इंग्लिश इन द पास्ट एज वेल, वो पास्ट में भी पढ़ाता था। इवन इन द प्रेजेंट टाइम ही स्टिल टीचर्स इंग्लिश, कि वो अब भी पढ़ाता है। और फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन कर लो कि शायद फ्यूचर में भी पढ़ाएगा। फ्यूचर की श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन गैस तो कर सकते हैं ना, अज्यूम तो कर सकते हैं कि अभी इंग्लिश पढ़ा रहा है, कल इंग्लिश पढ़ाता था, शायद पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी इंग्लिश पढ़ाए। he will teach English even in the future time as well। मतलब हमें क्या समझ आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस आएंगे, उसका जो टाइम निकलेगा, सेंटेंस का टाइम, वो प्रेजेंट में लिमिट नहीं हो पाएगा, वो इंडेफिनिट होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। समझ आ रहा है? मतलब इसमें टाइम डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट मतलब पक्का, डेफिनेट मतलब पक्का, यानी कि इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इस सेंटेंस का जो टाइम आप समझ पा रहे हो, जो सेंस से आ रहा है, क्या वो प्रेजेंट में सीमित है? ऐसा लग रहा है कि अभी इंग्लिश पढ़ाता है, कल तो कुछ और पढ़ा रहा होगा, फ्यूचर में कुछ और पढ़ाएगा ना। कल भी इंग्लिश पढ़ाता था, अब भी इंग्लिश पढ़ाता है, मे बी फ्यूचर में भी इंग्लिश ही पढ़ा है। फ्यूचर बस प्रिडिक्शन में। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर, वुड लव टू मार्क इट ऑन द बोर्ड। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। अगर मैंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है ऑफलाइन के बच्चे? वी ड्रिंक वाटर, क्या ऐसा लग रहा है कि कल तो हम पानी पीते नहीं थे, कल तो हम कुछ और पिया करते थे, कल तो हम अमृत पिया करते थे, मे भी कल जो आएगा उसमें कुछ और पियेंगे ना। इसका मतलब है कल भी हम पानी ही पिया करते थे, अब भी पानी पीते हैं सर, और मे भी फ्यूचर में भी पानी ही पियेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको यू बोला गया कि ये प्रेजेंट में लिमिट नहीं कर पा रहा है टाइम को। समझ आ रहा है? ये रोक नहीं पा रहा है प्रेजेंट में, कहीं ना कहीं फ्यूचर अपना मीनिंग लेकर के जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पास्ट का मीनिंग दे रहा है। समझ आ रहा है? वी ड्रिंक वाटर मतलब कल भी पीते थे पानी, अब भी पीते हैं, मे बी फ्यूचर में भी पियेंगे। समझ आया सभी बच्चों को? एक एग्जांपल और मार्क करना चाहूंगा। एक सेंटेंस मैंने बोला द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, माय फेवरेट वन। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछियां जो होती है, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई मेक मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग हिंदी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट। फाइन। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो पंछी वगैरह होती है, होते हैं या होती है, देख लीजिएगा हिंदी में, वो स्काई में उड़ते हैं। क्या इस सेंटेंस का टाइम आप प्रेजेंट में रोक पाओगे कि नहीं? फ्यूचर में तो शायद स्काई में ना उड़े, फ्यूचर में शायद पाताल लोक में उड़े, और पास्ट में तो कहीं और उड़ते होंगे शायद। ऐसा मीनिंग ना, कल भी वो स्काई में उड़ा करते थे, आज भी वो स्काई में उड़ते हैं, मे बी फ्यूचर में भी वो स्काई में उड़ेंगे। तो हमें क्या समझ आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट होने के बावजूद इसमें टाइम डेफिनेट नहीं कर पा रहा है, टाइम को लिमिट नहीं कर पा रहा है। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी कॉल इट इंडेफिनिट। गेटिंग और नॉट? इंडेफिनिट हम इसको कहते हैं क्योंकि टाइम डेफिनेट नहीं है, आप लिमिट नहीं कर पाओगे, प्रेजेंट में रहे भाई। इन सबका सेंटेंस आप प्रेजेंट में रोक ही नहीं पाओगे। सिर्फ एक मिनट टाइम लगाने दो मुझे, ठीक है? मैंने बोला, एक सेंटेंस बोला मैंने, आई वेक अप एट 6 o'clock। मतलब आपको एक पल ये लगेगा कि सर टाइम लगा देते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हम लगाते तो हैं, अब फिक्स कर देंगे। भाई अब भी नहीं कर पाओगे, आओ देखते हैं। आपने बोला आई वेक अप एट
6 o'clock in the morning, कि सुबह का 6 बजे उठता हूँ। क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कल आप 9 बजे उठा करते थे, कल आप 6 बजे ना उठा करते थे, ऐसा मीनिंग है? नहीं, कल भी 6 बजे उठा करते थे आप, आज भी 6 ही बजे उठते हैं और मे बी फ्यूचर में 6 बजे ही उठेंगे। देखिए फ्यूचर बस प्रिडिक्शन है, फ्यूचर की सियोरिटी नहीं है। तो 2 टाइम तो पक्का जाएगा। अगर आप कहते हो वेक अप एट 6 o'clock in the morning, इसका मतलब यू वोक अप एट द सेम टाइम इवन इन द पास्ट टाइम, कि पास्ट टाइम में भी आप 6 बजे ही तो उठा करते थे। समझ आ रहा है सेंस के अकॉर्डिंग? आपने बोला मैं तो 6 बजे उठता हूं, तो क्या ये आपका उठना प्रेजेंट में सीमित है 6 बजे? नहीं, कल भी 6 बजे उठा था सर, कल भी मैं इसी टाइम पे उठा था, आज भी इसी टाइम पे उठता हूं, मे बी फ्यूचर में भी इसी टाइम पे उठूंगा, प्रिडिक्शन के साथ, सियोरिटी कुछ नहीं है। क्लियर इतनी बातें? क्लियर? तो समझ आ गया। अब लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगा कि इसको इंडेफिनिट कहते क्यों है इंग्लिश में। So we call indefinite tense indefinite because time is not specific, time is not indefinite here. मतलब कि इस tense में time definite नहीं होता. Even if you use the time expression in this sentence, still you cannot limit the time of this sentence. कि आप टाइम उठा लाओ, इसके साथ टाइम लगा दो और आप कहोगे सर टाइम रोक तो दिया, नहीं रोक पाओगे। आपने बोला ना 6 बजे उठता हूँ, कल भी तो 6 बजे उठा करते थे, सेंस के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है? ये टाइम आपका है, ये हमारा टाइम है जो हमने बनाया है। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ सेंटेंस के सेंस का। सेंटेंस के सेंस का क्या मीनिंग आ रहा है कि बंदा कल भी 6 बजे उठा करता था, आज भी उठता है, मेरे फ्यूचर में उठेगा। सो आई होप अब आपको समझ आया कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। सर वेट वेट, इसको इंडेफिनिट होना कहते हैं, तो सिंपल कहलाता है। हाँ जी, अब जब इंग्लिश बनी थी तो किसी एक ग्रामरियन की नहीं सुनी गई थी, ना मेरी, ना आपकी, ना एक किसी इंडिविजुअल की। जब कोई भी भाषा बनता है तो सेवरल ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे ग्रामरियंस की सुनवाई रखी जाती है। हर व्यक्ति का पॉइंट मतलब कि वैल्यू करता है, मैटर करता है। तो कुछ ग्रामरियंस थे जिनका मानना था कि इसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम डेफिनेट नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडेफिनिट। Whereas some grammarians claimed that there is so much simplicity in this tense, that's why we call it simple present, simple past और simple future। मतलब अब कुछ ग्रामरियंस थे जिनका मानना था कि इस टेंस में टाइम डेफिनेट नहीं होता, इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर इतनी बातें? कुछ ग्रामरियंस का कहना था भाई इसको सिंपल प्रेजेंट यू कहते हैं क्योंकि इसमें इतनी सिंप्लिसिटी है कि आपको बस 2 एलिमेंट चाहिए। क्या क्या? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और आपके पास आपका सेंटेंस। So some of the grammarians claimed that we call it simple tense because there is so much simplicity where we need only 2 elements just to have a sentence. The first element is known as subject, on the other hand we need a verb, and with the combination of these 2 terms you will have your sentence। मतलब इसको हम सिंपल टेंस क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी होती है। सिंप्लिसिटी मतलब ये इतना आसान होता है कि आपको सेंटेंस बनाने के लिए बस 2 चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और आपके पास सेंटेंस रेडी है। तो अब तक क्या समझ आया? अब लड़ाई नहीं करना है कि नहीं नहीं सर इसको तो इंडेफिनिट कहते हैं, मेरी मैम ने बताया था इसको सिंपल टेंस कहते हैं। ना जी, दोनों कहते हैं। तो कुछ ग्रामरियंस का मानना था टाइम डेफिनेट नहीं है, इसके लिए इसको इंडेफिनिट कह दीजिए। कुछ ग्रामरियंस का मानना था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी है जहां आपको 2 ही चीज चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता है भाई, हर वर्ब ऑब्जेक्ट कितना का है। तो इतनी सिंप्लिसिटी है, आपको 2 एलिमेंट चाहिए और आपके पास आपका सेंटेंस, इसीलिए इसको बोल दिया गया सिंपल टेंस। अब इसको टाइम के अकॉर्डिंग ढाल दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या तो आपका ये सिंपल फ्यूचर। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? एंड आई होप जो मुझे वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं उनको प्रिसाइज आंसर मिल गया कि आज तक हमने बहुत कोशिश करा जानने का कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट कहते क्यों हैं। मनगढ़ंत बातें से कृपया दूर रहे, प्रिसाइज आंसर लेने की कोशिश करें। तो ध्यान रखिए, लास्ट में समराइज कर रहा हूँ फिर इसको एंड करना चाहिए। We call indefinite tense indefinite because time is not definite here, and some grammarians claim this is a simple tense. Why? Because there is so much simplicity where you need only 2 elements to have a sentence. The first term is a subject, and on the other hand, you need a verb. And with the combination with the help of a subject and verb, you will have your sentence. So this is the reason why we call it indefinite and सिंपल टेंस। सो आई होप कि जो मुझे वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं आपको प्रिसाइज आंसर मिल गया है।
इस वीडियो के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज ऐसा नहीं है, वैसे होता है, वैसे नहीं ऐसे होता है, ये कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी सजेशन है, please drop your concern in the comment section below. Would love to work on that. Till then, bye bye, take care, signing off. This is Aman Kumar. Thank you so much, guys.